हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे। वेलकम टू जयश्री टैरेट। आई होप अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग अगर हैं तो करंट सिचुएशन क्या है, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। सो गाइड कीजिएगा एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, एम्परर से स्टार्टिंग हुई है। ओके अगेन, ओके क्या बात, मुझे लग ही रहा था कि तीसरा कार्ड भी शायद मेजर आर्काना ही से आएगा। और देखिए आ गए हैं। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कहें या करंट सिचुएशन कहें तो वो हद से ज़्यादा अपनी चीज़ों को पाने में जुटी हुई है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का गुस्सा भरा हुआ है और उस वो गुस्सा किसी जिद के कारण है। कोई जिद है जो कि ठान ली है आपके पर्सन ने कि मुझे उसे करना ही करना है, मुझे कितने भी टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़े या कोई भी सिचुएशन, नेगेटिव वाइब्स आए, नेगेटिविटीज़ आए, जो भी हैं, मुझे उस चीज़ का सामना यहाँ पर करना ही करना है। मैं डटी रहूँगी या डटा रहूँगा, मैं हार नहीं मानूँगी। ये रीयूनियन का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हो सकता हो थोड़ा ईगो पर्सनैलिटी के अगर आपके पर्सन है तो वो ये भी हो सकता है कि उनका ईगो जो है उनको बीच में लेकर आ रहा हो कि ज़िद बनाया है कि नहीं, मुझे अपनी बात पे अड़े रहना है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी बात का, अगर आप लोगों के बीच में कुछ बात को लेकर बहस हुई है, किसी बात को लेकर कुछ हुआ है तो उसको लेकर यहाँ पे दिख रहा है कि मैं उस बात पर डटी रहूँगी या डटा रहूँगा, मुझे पीछे नहीं हटना है। एक ज़िद दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है वो अपने इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक मेजर सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और उस मेहनत को करने के लिए रेडी भी हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। शायद उनको इमोशनल इस बात से हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इस रिलेशनशिप में उनको वो सक्सेस हासिल नहीं हो पाई है जो सक्सेस आप लोग चाह रहे थे एक दूसरे के साथ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है थोड़ा ईगो और थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकते हैं यहाँ पर, जिनको अपनी बात मनवाना या अपनी ही सिर्फ करवाना, एक लीडरशिप या एक बॉसी नेचर जिसको कहते हैं वो है। तो बॉसी नेचर जब होता है तो क्या होता है कि हम अपनी ही बात को प्रायोरिटी देते हैं, हमें अपनी ही बात करवानी होती है, दूसरों की बात सुननी तो है लेकिन उसको फॉलो नहीं करना होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का नेचर इस तरीके का हो सकता है जिसके चलते जो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो एक ज़िद बनी हुई है कि नो, मुझे नहीं बात करनी। ये एक ज़िद यहाँ पर अड़ी हुई है। प्यार डेफिनेटली हो सकता है बट यहाँ पर एक ज़िद है जो रोके हुए है। और कुछ लोगों के पर्सन एक ज़िद बांधे हुए हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली वो सक्सेस लेनी है जो कि मुझे इस रिश्ते में चाहिए ही चाहिए। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं एक बीता हुआ समय जो आप लोगों का है उसको याद करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने एक अगर अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ तो वो एक अच्छा टाइम यहाँ पर याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसिंग एनर्जी भी है यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो रखी है। नेगेटिविटी हो सकता है उनका, जैसे कि मैंने कहा कि ईगो जो कि उनको आपकी तरफ मूवमेंट लेने नहीं दे रहा है। अगर हो सकता है उनका मन करता हो कॉल करने का या मैसेज करने का या ब्लॉक है अनब्लॉक करने का, जैसी भी सिचुएशन है यहाँ पर उनका एक मन करता होगा यहाँ पर कि मैं करूँ, लेकिन अगले ही पल उनका जो ईगो सेल्फ है, जो नेगेटिव है, जो डेविल है, वो अपना काम कर रहा है। नो, रुको, वेट करो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर लोगों के पर्सन की, आप लोगों के पर्सन की हो सकती है, मेजर लोगों के पर्सन की। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन में मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब सी जिद दिखाई दे रही, जैसे लग रहा है कि नहीं, मुझे झुकना नहीं है। और कुछ लोगों के पर्सन की मुझे एक ऐसी जिद दिखाई दे रही है कि मुझे हर हाल में जो है वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लेना है, मुझे अपने चीज़ों को ठीक करना है। और ये देखिए क्या बात है, चौथा कार्ड भी यहाँ पर मेजर अरकाना से। तो कुछ बड़े रीजंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के बीच में। डेफिनेटली कुछ लोग के पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, हार नहीं मानने वाले हैं। एक जिद ठानी हुई है कि यस, मुझे इस रिलेशनशिप पे काम करना है, मुझे बेहतर करना है, मुझे ठीक करना है और मैं होपफुल हूँ, मुझे बैलेंस करनी है चीज़ें। वो हो सकता हो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर रहे हों, किसी से हेल्प ले रहे हों, प्रेयर कर रहे हों कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए। तो ओवरऑल जो करंट फीलिंग्स हैं वो मिक्स हैं यहाँ पर आपके पर्सन की। थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी जिद दिखाई दे रही है, थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है, थोड़ी सी प्रेयर्स दिखाई दे रही, थोड़ा मुझे इमोशनल लेवल भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एक अड़ियल नेचर दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है कि बस
एक तूफान सा आपके पर्सन के अंदर एक मचा हुआ है जो कि शायद बाहर निकल नहीं पा रहा, और ये मेजर तूफान हो सकता है। ये गुस्सा भी हो सकता है, जो आपके बीच में जो रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, उसका गुस्सा भी हो सकता है जो भरा पड़ा हुआ, जो कि निकल नहीं पा रहा हो। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है नेगेटिव वाइब से ज़्यादा घिरे हुए हैं एज़ कंपैरिजन टू पॉजिटिव वाइब। नेगेटिव वाइब्स यही हैं कि उनका ईगो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, सिचुएशंस बैलेंस नहीं हो रही, उसके चलते जो है चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, उसके चलते माइंड डिस्टर्ब हो रखा है। और जिन लोगों के जो पर्सन है वो पाथ को, अपने रिलेशनशिप को जो ठीक करना चाहते हैं, जो कि एक सही ट्रैक पे लाना चाहते हैं, वो ट्रैक नहीं उन्हें मिल रहा, या वो उस गाड़ी जो है उस ट्रैक पे आ नहीं रही है, इसके चलते वो थोड़ा सा परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, परेशानियों की बात की और कन्फ्यूज़न आ गया, इसी बात से वो कंफ्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बोला आपको, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा भरी हुई है यहाँ पर कि मैं क्या करूँ, प्रायोरिटी मैं किसे दूँ, अपने पर्सन को दूँ, अपनी चीज़ों को दूँ, किसको दूँ। किसी तरीके का मुझे डर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भय दिखाई दे रहा है। आपको खो देने का डर भी हो सकता है कि मैं अगर इसको मैं चूज़ करता हूँ तो मेरा पार्टनर मुझसे छूट जाएगा, या मैं उसकी बात नहीं मान दूँगा या मानूंगी तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो छोड़कर जाने का भी यहाँ पे मुझे डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और चीज़ें बैलेंस ना होकर रिश्ता बिखर जाने का भी मुझे यहाँ पर एक डर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिश्ते जो हैं कहीं मुझसे छूट ना जाए, कोई आकर मुझसे छीन ना ले जाए। इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। करंट फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स के साथ साथ कुछ लोगों के पर्सन की पॉजिटिव वाइब्स में हैं, बट ज़्यादातर लोग जो है वो ईगो से डील कर रहे हैं, गुस्से से डील कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब से डील कर रहे हैं, भय, कन्फ्यूजन, इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। एक मिक्स एनर्जी है जो आपके पर्सन को घेरे हुए है, जाने नहीं दे रही वो एनर्जी। और डेविल जब होते हैं तो हम हावी हो जाते हैं खुद के ही ऊपर, तो हावी भी हो सकता हो आपके पर्सन खुद पर ही हो, उनको खुद की ही एनर्जी काटने दौड़ रही हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की डेफिनेटली हो सकती है। कुछ लोगों की जिनके पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, वो नो डाउट कि उनके ऊपर इस वक्त नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है उनके ऊपर अटैक कर रही है, जो कि उनको परेशान कर रही है, एक ठंडा माहौल लाने में उनको दिक्कत दे रही है। ये आपके पर्सन की यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पर्सन जो है वो सही रास्ते पर, क्योंकि गाड़ी नहीं आ पा रही है, जिसके चलते यहाँ पर चीज़ें हैं। और ये देखिए, मैंने कहा कि जैसे कि बैलेंस करना चाहते हैं, यस कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन चीज़ों को मैंने अगेन जैसे कहा कि बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सारी चीज़ें वापस से हो जाए, पैचअप हो जाए, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, यस। और इसी बात की चिड़चिड़ाहट भी कुछ लोगों के पर्सन में, मैंने जैसा कि मैंने कहा कि ईगो भरा हुआ है, गुस्सा, नेगेटिव वाइब, डेविल हावी हो रखे, यस इसीलिए हावी हो रखे हैं क्योंकि उनकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। कुछ लोगों को होता है ना, सब्र बहुत कम होता है, यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर हो सकता है सब्र की बहुत कमी हो, तो इसीलिए उनकी चीज़ें जो बिखरी दिखाई दे रही, बिगड़ी हुई दिखाई दे रही, कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है, आपको खोने का डर दिखाई दे रहा है। मिक्स एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा कि पल में कुछ सोच रहे हैं, पल में कुछ सोच रहे हैं, पर डेफिनेटली यहाँ पर जो है बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ है तो उसका सामना भी करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि आपके पर्सन नेगेटिव वाइब्स में ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको भूले पड़े हैं, नो डाउट कि वो आपको भूले नहीं हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, भले ही सिचुएशंस आप दोनों के बीच में कैसी हों। तो ये आपके पर्सन के कुछ करंट फीलिंग्स हैं जो कि निकल कर आई हैं, जो कि नो कांटेक्ट वालों के लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ज़रूर नहीं हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करें, जिसके साथ जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हमेशा करते रहिए। टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।